मुंबई के कामराज नगर इलाके में, जहां की अगर बात की जाए कि जो राजनीति होती है कहीं ना कहीं पान की टपरी और चाय की दुकान से शुरुआत होती है। आज इसी को जानने के लिए हम देश की जो सरकारें बनी हैं 2022 में बहुमत से आई हुई सरकारें हैं, बीजेपी की हैं या आप पार्टी की हैं, इसी के लिए हमारे साथ बात करने के लिए चर्चित जो समाज सेवी है कामराज नगर के, उनसे हम बात करेंगे। साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपका नाम बताइए और किस पार्टी से आप ताल्लुक़ रखते हैं। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क मुंबई प्रदेशाध्यक्ष ये बात कर रहा हूँ। ये जो साहब अभी फिरोज सिद्दीकी जो पूछ रहा है उसका मैं जवाब दूंगा। सर आप ये बताइए कि जो देश की राजनीति है, जो दलित पिछड़ा वर्ग है या एसटी है या माइनॉरिटी है, इन सबों ने क्या ऐसा जो बाबा साहब के संविधान में लिखा है उसके बावजूद जो बीजेपी सरकार है आज देश में बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्या कारण हो सकता है? साथियों, बाबा साहब जब भी थे, जैसा बाबा साहब के समय में जो बड़ा सबसे राक्षस बड़ा था ये मनुस्मृति, और मनुस्मृति राक्षस था मानव अधिकार के लिए। वो मनुस्मृति में कुछ भी मानव के लिए अधिकार नहीं था। इसके लिए बाबा साहब ने 20 मार्च में महाड़ में वो मनुस्मृति जलाई और वो बताया कि सब आदमी समान होना चाहिए। और उसके बाद जब संविधान लिखा बाबा साहब ने, वो संविधान में सबको हक अधिकार समान दिया और सबको अधिकार, वोट का अधिकार एक दिया। लेकिन आज का जो सरकार है उसने वोट का वैल्यू 0 बना दिया, और उसी के कारण 0 बनाने का मतलब ईवीएम मशीन से उनका पकड़ा जास्ती होने की वजह से ईवीएम में जो, और ये ईवीएम में घोटाला करके आज का जो पार्टी जीत के आ रहा है उसका कारण है ईवीएम मशीन। और इससे SC ST OBC और माइनॉरिटी का सत्यानाश हो रहा है। कारण ईवीएम मशीन पे सबका अधिकार आज की सरकार का बीजेपी का है, इसकी वजह से ये सत्यानाश हो रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो बहुमत की सरकार है बीजेपी की। जैसे मायावती की बात की जाए तो 2004 में आप मुख्यमंत्री रही हैं यूपी सरकार में, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद से जो मायावती का ऐलान था, दलित समाज से आती हैं, आप भी दलित समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, तो किस तरीके का माहौल उन्होंने बनाया? क्या बीजेपी को जिताने की साजिश? मैं दलित नहीं हूँ, मैं माइनॉरिटी में आता हूँ, मैं बौद्ध हूँ। और जो दलित बोलते हैं वो दलित होते हैं, लेकिन दलित हम नहीं है। और दलित का भाषा जब भी उसने किया तभी जैसा दूध में से मक्खी निकालता है ऐसा मक्खी निकाल के मायावती को बाजू किया। क्योंकि सही के साथ रहेंगे तो आदमी सही बनता है। उन्होंने जब भी 2004 से ईवीएम मशीन चालू किया तो उसने समझौते के तौर पर मायावती को 4-5 साल के लिए सरकार बनाया। फिर बाद में अखिलेश का 5 साल सरकार बनाया। उसके बाद में जब भी ईवीएम मशीन पकड़ा गया तो ईवीएम मशीन में बीजेपी ने धोखेबाजी करके 2014 और 2019 में उनका कब्जा कर दिया। ये ईवीएम मशीन का मामला है। अभी हम कामराज की राजनीति पे आएंगे, लोकल राजनीति, क्योंकि आप लोकल के, आप समाज सेवी रहे हैं, आप बढ़ चढ़ कर अपने समाज का काम करते नजर आते हैं। लेकिन कामराज की राजनीति पे आप क्या कहेंगे? आने वाले जो 2022 का चुनाव होगा महानगर पालिका, क्या आपकी पार्टी या आप अपने बुद्धिस्ट समाज के जो कार्य करते हैं, क्या उस द्वारा आप यहाँ पर लोगों की सेवा देने के लिए तत्पर रहेंगे या उसके लिए आप लड़ना चाहेंगे? हम ये समाज के लिए और कामराज की हालत पे आप बताइए। कामराज में 5 साल नहीं 15 साल से कामराज की पॉलिटिकल अधिकरण हुआ। और हम इधर आज के डेट में कोई लास्ट में किसी को अटैक आएगा तो अटैक के वजह, ये जो रोड के ऊपर जो बाइक खड़ा रहती है और वो बाइक के जाने की वजह से वो आदमी का अटैक होएगा, उसके ऊपर कोई भी सुविधा का काम नहीं किया। कोई आदमी बीच में ये जो अपना स्कूल है वो स्कूल में वही पास जैसा ही बिल्डिंग बन रहा है ऐसा ही बिल्डिंग उधर 5-7 माले का जो बिल्डिंग बनता था उसमें हॉस्पिटल होता था, उसमें स्कूल होता था, ये सब कुछ उसमें होता था। लेकिन कर नहीं पाएंगे। वो खाली गली उठाने का आदमी लोग का रूम नीचे जाता है, आदमी लोग परेशान है, वो रूम बना के परेशान है। तो उसमें से हमारा जो स्थानीय कारपोरेटर का इंटरव्यू है कई चैनलों पे उन्होंने किया है और उन्होंने कहा है कि
मैं अगर घर पे बैठा रहूं तो भी मुझे लोग 10 बार चुन के देंगे, इस तरीके का उन्होंने वो ईवीएम वादा- मशीन का है ना, उसमें भी है। अपन ऐसा नहीं सोचने का है कि स्थल में ग्राउंड में कुछ नहीं है, खाली हाई लेवल में है ना। इतना कार्य किया है इस क्षेत्र में। क्या कार्य किया है आज तक उसने, क्या कार्य किया, क्या क्या उसने वादा किया था, और जो जो वादा किया है उसके ऊपर उसने काम क्या होएगा। महानगरपालिका स्कूल बनाया, अरे महानगर पालिका में स्कूल में आज भी मोटर लगाना पड़ता है पानी के लिए। अरे पानी तो पहला ही 15 साल पहला ही जो संजय का क्या नाम उनका, संजय दिना पाटिल, उन्होंने वो लाइन डाली थी, नाम उनका आया। यहाँ पे झोपड़े बनते हैं उसका पैसा नहीं लिया जाता है, महानगर पालिका वो तो नहीं लिया जाता है, महानगर पालिका का अभी जो बनता है झोपड़ा उसका नहीं लेता होएगा। लेकिन ये जो काम स्थानिक काम करना चाहिए, आदमी का जो रोजगार का है या आने जाने के लिए रास्ता होना चाहिए, वो कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।